खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है। बुधवार को संसद में वक्फ बोर्ड बिल पास होने पर अमरोहा के कस्बा नौगावा सादात में भाजपाइयों ने मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। आपको बता दें, अमरोहा के नौगावा सादात कस्बे में भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य मोहम्मद अली आब्दी के कैंप कार्यालय पर वक्फ बोर्ड बिल पास होने पर भाजपाइयों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया और कहा कि इस बिल के पास होने से वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव होगा। इसके अलावा बिल में वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए जिला कलेक्टर को अधिकार दिया गया है और वक्फ के तौर पर पहचानी गई सरकारी संपत्तियों को वक्फ नहीं माना जाएगा। इस बिल के पास होने से वक्फ बोर्ड की कार्य क्षमता में सुधार होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि यह मुस्लिम समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इस मौके पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य मोहम्मद अली आब्दी, गुलाम अब्बास किट्टी, कुमैल आब्दी, जमाल हैदर, मोहम्मद शबाब, हाजी अशरफ कुरैशी, नवाब अली आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। बताएं आपका नाम। मोहम्मद अली आब्दी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी। अली जी, आज आपने जो मिठाई बांटी है, खुशियां मनाई है, क्या सब मामला है? ये वक्फ बिल का जो संशोधन हुआ है और पास हुआ है उसकी खुशी में। तो क्या बिल पास हुआ, क्या संशोधन हुआ, इसकी डिटेल बताइए। इसमें पास ये हुआ है कि जैसे पहले गबन हो रहे थे कि इनकम कुछ दिखा कुछ रहे हैं, प्रॉपर्टी कुछ की। अब जैसे दुकानें हैं 5-5 रुपए में वो मंथली किराया दे रहे हैं। और ये जो हमारे पूर्वजों ने वक्फ में अपनी प्रॉपर्टी दी थी, दान दी थी, तो वो गरीब बेसहारा लोगों के लिए, यतीमों के लिए, बेरोजगारों के लिए, इन लोगों के लिए दी थी। अब इस पे जो भूमाफिया और ये जो इसके चेयरमैन या इसमें जो अधिकारी हैं, ये सब के सब चोर हैं और ये चोर इस पे बैठ गए हैं। ये गबन कर रहे थे, लूट मार कर रहे थे, प्रॉपर्टियों को बेच रहे थे। लाखों अरबों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी तो है बेच दी गई चंद रुपयों में। इसमें चेयरमैन तो था किसी भी, चाहे वो शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हो या हो सुन्नी वक्फ बोर्ड का, क्योंकि हिंदुस्तान में 2 बोर्ड शिया हैं, एक तो यूपी में और एक बिहार में, बाकी सब सुन्नी और शिया एक ही बोर्ड होते हैं। इन पे जो भी चेयरमैन बैठते थे वो मुतवल्ली कहीं का अपॉइंट करते थे तो उससे पैसा लेते थे, फिर उसे उसका वो पैसा निकालने के लिए, वहां अपनी रिकवरी करने के लिए तो वहां वो धांधलीबाजी करेगा, लूट खसोट करेगा। इस तरीके से लूट खसोट मच रही थी। अब ये जिस तरीके से बिल पास हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, इसमें मुसलमानों का फायदा होगा। अब ये जो लोग हैं कि ये चाह रहे हैं कि भाई ये तो है पास ना हो, रुक जाए, ये हो जाए, ये वो लोग हैं जो वक्फ माफिया हैं। तो अब जो बिल पास हुआ इसमें क्या संशोधन होगा, किस तरीके से संशोधन? इसमें यह होगा कि 2 महिलाएं रखी जाएंगी। अब जो इसमें मेंबर्स होते थे तो इसमें यह होता था कि नॉन मुस्लिम नहीं था, तो नॉन मुस्लिम नहीं था तो इसमें जो तो नॉन मुस्लिम भी एक मेंबर आएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही। कोई सांसद आए, विधायक आए या कोई वकील आए तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। दिक्कत उन्हें हो रही है सिर्फ और सिर्फ जो इस पे लूट खसोट कर रहे थे। अब जो बिल पास हुआ है तो इसमें किस तरीके से फायदा आवाम को, जनता को मिल पाएगा? जनता को अब फायदा ये पहुंचेगा कि अब ये पारदर्शी हो गया। जब ये पारदर्शी हो गया तो सामने सब दिखाई देगा, इसकी इनकम क्या है, इसके इनकम सोर्स क्या है, कहां से कितना पैसा आ रहा है, कहां कितना पैसा जा रहा है। अब इसमें हॉस्पिटल्स बने, स्कूल बने, मदरसे बनेंगे। ये गरीबों और बेसहारा लोगों के लिए जो दान दी जाती थी प्रॉपर्टी, उसका तो है एक तरीके से जब वक्फ कोई भी करता था तो उसमें पूरा अपना वो लिखता था कि इतने % यतीमों का, इतना % गरीबों का, इतना बेरोजगारों का, इतना बेवाओं का, ये उसमें लिखा जाता था। अब फिर ये तो है मुतवल्ली की, मतलब उसमें जो भी % तनख्वाह के हिसाब से उसे मुतवल्ली को। अब मुतवल्ली क्या करता था कि उसमें से 2% भी नहीं बांट पाता था, 98% गबन कर लेते थे। हर जगह का यही था, पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां भी वक्फ बोर्ड है उसमें सबने यही गबन हो रहा था। तो वो गबन अब किस तरीके रुक पाएगा? अब गबन इस तरीके से रुक पाएगा कि अब हो गया पारदर्शी, अब गवर्नमेंट की निगाह में है। अब इसका तो हर 3 महीने 6 महीने में इसकी तो ऑडिट दी जाएगी, सबको पता रहेगा इस तरीके से। तो वही विपक्ष वाले ये आरोप लगा रहे हैं, बोले ये वक्फ बिल पास किया है। हाँ, इसे विपक्ष वालों को ये चाहिए कि लालू प्रसाद यादव जी ने जो पहले बयान दिया था कि तो उसको उस बयान को देखना चाहिए। इससे पहले और लोगों ने जो बोले हैं विपक्ष वाले, जब वो पक्ष में थे तो वो क्यों बोल रहे थे? आज तो है वो विपक्ष में हो गए तो अब इसके मुखालफत कर रहे हैं, तो उनकी रोटियां सेकनी बंद हो चुकी हैं और कुछ नहीं है, बस ये है।